हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम दिल्ली पुलिस 2017 का जो पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। ये पेपर 6 दिसंबर 2017 को हुआ था और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इसमें हम जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। जो जीएस से रिलेटेड जो जीएस का पोर्शन है इसमें वो 50 मार्क्स का है, तो आज हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, जो जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो हम 36 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 36 क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आईएमएफ, जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ये एक वर्ल्ड वाइड संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। ठीक है, दूसरी बात करें तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। ठीक है, और मैं बात करूं यूनेस्को की तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक तरीके से। ठीक है, ये कई बिंदुओं पर काम करती है, लेकिन जो यहाँ पर बात आती है आईबीडी। ठीक है, तो आईबीडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और यही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन थर्ड है आईबीआरडी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। तो आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। तो आर्थिक नियोजन बोले तो इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी राष्ट्रीयकरण किए हुए बैंक कितने हैं, प्रेजेंट में उनकी संख्या है 19। ठीक है, ये 1969 में इंदिरा गांधी जी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर है। कुल प्राप्ति और कुल व्यय। ठीक है, तो कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है उसे कहते हैं बजट घाटा। बजट घाटा यानी कुल प्राप्त कितने किए और कुल व्यय कितना किया, उसके बीच में अंतर कितना है उसे कहा जाता है बजट घाटा। और हमारी सरकार सिर्फ उतने ही रुपए छाप सकती है जितना बजट में घाटा होता है। ठीक है, तो रुपए कैसे छपते हैं देश में, यह बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि बजट घाटा जितना होगा उतने ही रुपए छप सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी सरकार कितने भी रुपए छाप दे, भाई हमारा देश अमीर हो जाए, रुपए ही रुपए छाप गिरो, रात दिन छापते रहो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है। ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं, वो 7 राज्य, 7 सिस्टर्स कहा जाता है उन्हें, उनके राज्य, राजधानी और वहाँ की जो भाषा है उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। आप उत्तर पूर्व के इन 7 राज्यों के बारे में मास्टरी कर लीजिए। प्रॉपर इनके त्योहार क्या हैं, इनकी राजधानी क्या है, किसकी सीमा किससे लगती है, ठीक है, किसकी बाउंड्री, किसकी सीमा कौन से देश से लगती है, सभी चीजें, इन पर क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे हर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चिन्ह में कितनी तिल्लियां हैं। ठीक है, तो अशोक चिन्ह में तिल्लियां हैं 24। कल ही मैंने आपको एक वीडियो दी थी जो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में है, उसमें यह क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। तो पंचायती राज जो स्थापित करता है वो है अनुच्छेद 40। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान में
अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है, जो अस्पृश्यता उन्मूलन है ये समानता का अधिकार वाले अनुच्छेदों में आता है और इसका प्रॉपर अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा में। ठीक है, 4th ऑप्शन। हर्ष के दौरान कन्नौज तथा जो हर्ष महाराजा थे उनके समय में कन्नौज सभा हुई थी। ठीक है, तो वो किस संप्रदाय के सिद्धांतों के प्रचार के लिए आयोजित की गई थी? वो बौद्ध धर्म के लिए हुई थी और उस समय बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बंट गया था, हीनयान और महायान। लेकिन हर्ष ने जो सभा कराई थी वो हुई थी महायान के लिए, तो ऑप्शन 2 इसका सही है, महायान। नेक्स्ट, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो मोतीलाल नेहरू सबसे फेमस नाम है इसके लिए कि मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो मोतीलाल नेहरू ऑप्शन 4 में दिया गया है, मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। ठीक है, CR दास, इन दोनों ने मिलकर 1923 में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की है। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए? तो मैं बता दूं आपको कि पहली बार चुनाव भारत में 1937 में कराए गए थे। ठीक है, 1937 में पहली बार चुनाव हुए और ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, और इन्हीं के समय में 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में 1937 में पहली बार चुनाव हुए और 1940 में पहली बार ही पाकिस्तान की मांग की गई। भारत में स्तूपों की सबसे बड़ी स्थापना कहाँ है? तो स्तूप का जब नाम आए तो स्तूप मिलते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्तूप हैं। नेक्स्ट चलते हैं, थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाईपुसम त्योहार। ठीक है, त्योहारों के ऊपर मैं प्रॉपर एक आपके लिए सीरीज लेके आऊँगा, निश्चिंत रहिए। तो थाईपुरम जो त्योहार है, थाईपुसम त्योहार, ये मनाया जाता है तमिल लोगों द्वारा। तो ऑप्शन 4 उसका सही हो जाता है, तमिल। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन क्षेत्र की बात की जाए तो वन क्षेत्र में आपको बता दूं, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का बनावरण जो है वो 21.67% है। ठीक है, और जो बनावरण क्षेत्र है राज्यों की बात करें तो जो प्रतिशत में राज्य है वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। और जो क्षेत्रफल में है, अगर बात करें हम क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में आपका MP टॉप पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो वृद्धि की गई है वो वृद्धि की है इसमें कर्नाटक ने। कर्नाटक का सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला राज्य है। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक बनावरण क्षेत्र है? तो बनावरण क्षेत्र किसका है? ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट पे चलते हैं, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी यमुना की सहायक नदी है, यहाँ पर ऑप्शन 3 यमुना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, मणिपुर किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं मिलाता है? ठीक है, तो मणिपुर जो राज्य है उसकी सीमा किन किन राज्यों के साथ मिलती है? तो मणिपुर यहाँ आप मैप में देख लीजिए, नागालैंड, मिजोरम और असम, इन 3 राज्यों के साथ ये मिलाता है। तो देखते हैं, नागालैंड, मिजोरम, असम, ऑप्शन 2 में दिया गया है, नागालैंड, मिजोरम, असम। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत है वो उदाहरण है फोल्ड माउंटेन्स का, यानी बलित पर्वत का। ठीक है, बलित पर्वत का ये उदाहरण है, यंग माउंटेन्स में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारत में किस राज्य में ऊन का जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, यानी किस राज्य में होता है? तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? देखिए, मौसम का तत्व की बात की गई है, तो मौसम के तत्व हवा किस तरीके से मौसम को प्रभावित करती है? देखिए, हवा मौसम को प्रभावित करती है बहुत ज़्यादा।
टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो ये भी मौसम को प्रभावित करेगा। नमी, ह्यूमिडिटी, तो नमी जो होगी वो हवा अगर नमी की चलेगी, ठीक है, वेपराइजेशन, बाष्प, पानी से बाष्प लेकर चलेगी तो वो बारिश कराने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होगी। ऐसे ही मतलब ये तीनों फैक्टर, तीनों तत्व मौसम को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाता है कि सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? भूकंप नापते हैं रेक्टर स्केल, ठीक है, रेक्टर स्केल यानी रेक्टर पैमाने का, ठीक है। आप सुनते रहते होगे न्यूज़ में भी, कभी भी भूकंप आया तो कितने रेक्टर स्केल का आया, 6 रेक्टर स्केल का, 7 रेक्टर स्केल का, 9 रेक्टर स्केल तक होता है ये। 9 रेक्टर स्केल पे बहुत भयंकर भूकंप आता है, 9 से ऊपर अभी तक नहीं आया है मोस्टली। तो क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है? ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक, तो सर्वाधिक मान इसमें से पानी की ऊष्मा का मान जो है वो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 58, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमता है, इसका मात्रक स्थित रहता है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो वो किस कंडीशन में घूमता है? ये अपनी कोणीय गति, एक कोणीय गति पर, एक कोण पर इसे फिक्स कर दिया जाता है और वो उसी कोण पर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सेकंड सही हो जाता है, कोणीय गति। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? देखो, जरा दूरदृष्टि जिसे बोला जाता है प्रेस वायुपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, प्रेस वायुपिया के लिए जो लेंस यूज किया जाएगा वो होगा बाइफोकल, यानी बाइफोकल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? बायोलॉजी से क्वेश्चन है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करेगा? ये होता है एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन 1 सही है, ठीक है, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये होती है वाटर गैस, ठीक है, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों का मिश्रण होती है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन के स्थान पर हम उड़ने वाले गुब्बारों में इस्तेमाल करते हैं हीलियम का। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद जो सबसे हल्की गैस है वो होती है हमारी हीलियम, ठीक है, हीलियम। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस, उसके बाद आती है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक यानी आइसोबार का निर्माण होता है? तो आइसोबार का निर्माण, ऑप्शन देखते हैं, इसमें रेज के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सी रेज से होता है, तो ये होता है गामा रेज से, ठीक है, गामा किरण, ऑप्शन सेकंड इसका सही है, आइसोबार बनते हैं गामा किरण से। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अब सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो 0 डिग्री इक्वेटर से, यानी जो मध्य रेखा है उससे 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। इसके फैक्टर्स को हम जानेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे क्यों होती है, लेकिन एक बात याद रखो बस कि जो बीच की लाइन है इससे ऊपर 10 डिग्री, इससे नीचे 10 डिग्री सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और इसी को बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया होता है ये, ठीक है। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जब सबसे ज़्यादा वर्षा होगी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट उगेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचिगाम नेशनल पार्क में संरक्षित और देखभाल किया जा रहा है? सबसे मुख्य बात यहाँ पे कि दचिगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो दचिगाम नेशनल पार्क आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में ही एक हंगुल जानवर पाया जाता है, ठीक है, ये इसी का यहाँ पर देखभाल के लिए संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो जैविक ईंधन है उसके लिए किस किस का उपयोग किया जाता है? शुगर केन का भी किया जाता है, कॉर्न मक्का का भी, और जट्रोफा का भी। तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन 4 इसका सही है कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री, ये यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं अब, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड 2017 के। तो आप यहाँ पर भी मैं इन करंट अफेयर 2017 के साथ साथ आपको मैच करके बताऊंगा 2019 और 2020 के साथ मैच करके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, आगे जरूर देखिए। तो बड़नगर में किस मिशन का संस्करण लॉन्च किया था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में? तो वो था इंद्रधनुष मिशन, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, स्वास्थ्य से संबंधित। नेक्स्ट, भारत ने 2010 से 2020 को दशक के रूप में घोषित किया है इनोवेशन, यानी हम नए नए इनोवेशन करें, ठीक है, इनोवेशन के रूप में घोषित किया है 2010 से 2020 को। तो भारतीय रेल ट्रेनों को सुरक्षित करने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? जो भारतीय रेलवे है वो अपनी ट्रेनों को सुरक्षित करने के लिए किसके साथ वर्क कर रहा है? चलो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा डिफेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बात करें इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये विक्रम साराभाई जी द्वारा स्थापित किया गया है। इसके लिए विक्रम साराभाई को याद किया जाता है, ठीक है। और मैं आपको नालसर ICR इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं कि भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित करने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? तो ये किसके साथ काम कर रहा है? इसरो के साथ, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, किसने 2017 महिला एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? तो ये साइना नेहवाल ने PV सिंधु को जो हरा के जीती थी, साइना नेहवाल ने PV सिंधु को हरा के, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाता है। और जो अभी की 2019 की चैंपियनशिप है वो भी साइना नेहवाल ने ही जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा देश 2019 में फीफा वर्ल्ड कप, फीफा महिला विश्व कप, ठीक है, कि 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ठीक है, देखो 2019 में जो मेजबानी की उसकी बात हम कर लेंगे अभी। तो अब आगे जो बात आनी है वो 2023 में यहाँ पे होना है, जो इसका 9वां संस्करण होगा, ठीक है। तो इसकी मेजबानी जो करेगा, इसकी मेजबानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेंगे फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की। ये हर 4 साल बाद होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि फीफा मेंस वर्ल्ड कप, अभी तो देखिए वुमेन के लिए बात की हमने, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें तो देखिए फीफा जो मेंस वर्ल्ड कप है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप, तो मेन वर्ल्ड कप 2019 में पोलैंड ने किया, 2020 में कतर करेगा और 2021 में चीन करेगा, ठीक है, मेंस वाले को। और मैं यहां आपको एक खास बात बता दूं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, जो क्रिकेट विश्व कप है 2023 में, उसकी मेजबानी इंडिया करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके प्रश्न में कि क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। तो यहाँ जो बात थी हमारे प्रश्न की कि कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा, तो 8वें संस्करण जो 2019 में होना था उसकी मेजबानी की फ्रांस ने, ठीक है। जो 2023 में होना है उसकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने भारत के साथ अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2019 का अभ्यास किया? तो जो मित्र शक्ति होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है, ठीक है। मित्र शक्ति किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ नहीं, सॉरी, मित्र शक्ति जो होता है वो आपका श्रीलंका के साथ होता है, ठीक है। और आपको बता दूं नेपाल के साथ सूर्य किरण करते हैं हम, और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ जो करते हैं वो होता है संप्रीति, ठीक है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति और सूर्य किरण, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल और हमारा सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट।
मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? तो देखिए ये मैन बुकर जो है ये इंग्लिश बुक के लिए दिया जाता है, इंटरनेशनल पुरस्कार है, जो इंग्लिश बुक लिखी जाती है उनके ऊपर दिया जाता है। तो ये 2017 में जो दिया गया था वो थे डेविड ग्रॉसमैन, ठीक है। लेकिन ये 2019 में जो दिया गया है वो है जोखा अल-हार्थी, ठीक है। 2019 में जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है जोखा अल-हार्थी ओमान की लेखिका हैं, ठीक है, जिन्हें सेलेसियल बॉडीज के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लायन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया जा रहा है, किया गया है, उस समय की बात है ये। तो ये किया गया था सौमित्र चटर्जी को, ठीक है, सौमित्र चटर्जी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में भारत का रैंक 29 स्थान ऊपर चढ़कर इसका रैंक क्या हो गया है? उस समय इसका रैंक हो गया था 100, ठीक है। लेकिन अभी मैं बात करूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019-20 के लिए भारत का रैंक है 63, ठीक है, 63। 2019-20 के लिए भारत का रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है 63। नेक्स्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक किस देश को पिछाड़कर विश्व बैंक की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में निकल सकता है? जापान। और ये निकल भी गया था, और अभी तो सारे ही आंकड़े बिगड़ गए हैं कोरोना महामारी के चलते दुनिया में, अभी तो सभी आंकड़े गड़बड़ा गए हैं। नवंबर 2017 में आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में किस देश ने दुनिया के सबसे अमीर देश का स्थान हासिल किया है? तो है कतर। क्वेश्चन नंबर 2, कतर। किस देश ने भारत में पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी दी है? तो ये दी थी हमारे इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 80, ओडिशा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसे उसके पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, तो वो था कछुए की टोटोइज। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 कछुए, 7 महीने तक कछुए नहीं पकड़ सकते थे, उस दौरान की बात थी 2017। क्वेश्चन नंबर 81, खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली हैं, यह नदी किस राज्य में है? तो पंपा नदी राज्य में है केरल में, ठीक है, केरल में मिली थी नई प्रजातियां खाद्य मछली की। तो अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था रजनीश कुमार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रजनीश कुमार। बट जो अभी प्रेजेंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, तो मैं बता दूं आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जो अभी इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष या चेयरपर्सन है वो अभी भी रजनीश कुमार ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहना गया? तो उस समय 2017 का मिस वर्ल्ड जो बनी थी वो मानुषी छिल्लर बनी थी, ठीक है, मानुषी छिल्लर, ये हरियाणा से बिलोंग करती थी। और जो अभी के समय में जो हमारी मिस वर्ल्ड है, यानी जो आज के समय में मिस वर्ल्ड है, ठीक है, वो है मिस वर्ल्ड 2019 टोनी अन्ना सिंह, ठीक है, टोनी अन्ना सिंह, ये जमाकिया की हैं। लेकिन एक भारत की महिला यहां पर भी तीसरे स्थान पर रही थी, सुमन राव, क्या नाम था उनका? सुमन राव, ये तीसरे स्थान पर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को को 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया? तो वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में शारजाह को नियुक्त किया गया था, ये यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूएई में था, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो अभी है 2020 में, 2020 के लिए कोलालमपुर, ठीक है, LUMPUR, कोलालमपुर, ठीक है, ये मलेशिया का शहर है जिसे वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए नामित किया गया है। जम्मू और कश्मीर के कौन से गांव का पहला नकदी रहित गांव बना? जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव पहला नकदी रहित गांव बना? तो यह है लानूरा। नेक्स्ट देखिए, अब 85 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे मैथ के क्वेश्चन है, हमें बस जीएस के क्वेश्चन ही यहाँ पर
डिस्कस करने थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आगे हम और किन किन विषय पर आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन लेके आएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।